अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ओके जी, इंशाल्लाह आज हम लोग अपना लेसन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये लास्ट लेसन है नाउन और लेटर फैमिली के लिए। मतलब ये इस्म और हर्फ का ये आज आखिरी लेसन होगा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स एक लेसन और हम करेंगे नाउन के ऊपर, लेकिन नेक्स्ट लेसन से इंशाल्लाह हम लोग फेल स्टार्ट कर रहे हैं, वर्ब स्टार्ट करने लगे हैं इंशाल्लाह व ताला। अच्छा, बिफोर आई फॉरगेट, आप लोग का एग्जाम होगा नेक्स्ट वीक और आप में से हर जो उसको क्लियर करेगा इंशाल्लाह मैं उसको ही अलाउ करूँगी कि वो मुझे फेल के लिए ज्वाइन करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, अदरवाइज मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरे साथ दोबारा रिपीट कीजिए इसको। सही है। इंशाल्लाह अब रिकॉर्डिंग्स भी साथ साथ जा रही हैं यूट्यूब पर, तो आप में से कोई जो भी अगर क्लियर नहीं कर सकेगा तो वो जाहिर है वो एक दो लेसन में, वो एक दो हफ्ते में भी उसको कैचअप कर सकता है और दोबारा से एग्ज़ाम देने की मैं आप लोगों को ऑप्शन दूंगी इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं तो आप उससे डेफिनेटली कैचअप कर सकते हैं। एनीवे, आपको मज़ीद डिटेल्स में दूंगी आफ्टर। लेट मी फिनिश दिस लेसन फर्स्ट। तो आपको मेरी स्लाइड्स नज़र आ रही हैं? जी नजर आ रही है। जी जी नजर आ रही है। Thank you. Jazakallah khairan. Right, let's make a start. Okay. Lesson number 7, demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns काफी मोटा लफ्ज है, इसका मैं आसान सा लफ्ज आपको बताती हूँ और वो है pointing nouns. Pointing nouns और इस्माए इशारिया, इससे भी ज़्यादा आसान है। इस्माए इशारिया, ये तमाम अस्मा जो हम इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि वो, ये इस तरह के जो अल्फाज हम करते हैं, वो किताब, ये दरवाज़ा, वो सब लोग, ये मेज़, है ना। तो ये जो इशारों के लिए जो हम चीज़ें अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम इस्माए इशारिया बोलते हैं। ठीक है, ये इसम है, ज़ाहिर है इनके अंदर वो चारों एक एस्पेक्ट होंगे। इनका जेंडर भी होगा, जिन्स मतलब जिन्स भी होगी, अदद भी होगा, इनके एराब भी होंगे और इनका कैपेसिटी भी होगी, और नाउन है का कॉमन नाउन है। ठीक है, ये भी होगा। ये तमाम क्योंकि अस्मा है ना, ये भी हम पढ़ते आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। So demonstrative pronouns are considered pointing nouns and have all the four characteristics that are gender, number, definiteness and grammar rules, यानी एराब। ठीक है, तो इनके अंदर वो तमाम चीज़ें हैं और ये अस्मा हैं। तो अब इनको ग्रामेरियंस ने दो दो डिविजन्स में डिवाइड किया है, दो किस्मों में डिवाइड कर दिया है। अल करीब जो कि नज़दीक होते हैं और अल बाइद जो कि दूर होते हैं। ठीक है, सही। तो अभी तक इनका आप इनका कोई भी नाम याद कर सकते हैं। आप इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस करके याद कर सकते हैं, आप इनको पॉइंटिंग नाउन समझ के याद कर सकते हैं, आप इनको इस्माइल इशारे कह सकते हैं, जो आपको आसान लगे। इसको अब मज़ीद डिवाइड करते हैं, वो करीब के लिए और बाइद मतलब दूर, जो दूर होता है उसे बाइद कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपके सामने ये आ गया पहला। ये आप देखेंगे, आप कहेंगे हम तो इनको ऑलरेडी जानते हैं। अब ये देखें, अब ये सबसे पहले हाजा जाल, हाजा, हाजा देखिए करीब है ना, बिल्कुल है ना। हाजा इसका मतलब है ये करीब के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हाजा मतलब अगर करीब के लिए ये होगा, है ना, ये होगा ये। अब इसकी जमा है हा उलाई, मतलब ये सब। ठीक है, अच्छा, आप में से कोई गेस करे इसका ड्यूल क्या होगा। ये इसम है ये, इसका ड्यूल क्या होगा। हाजानी। वेरी गुड, माशाल्लाह तबारकल्लाह। हाजानी, आनी साउंड होगा। ये तो कल पिछले हफ्ते से हम लोग पढ़ रहे हैं, मुस्लिम चार्ट याद हो गया हमें, लगता है सदफ को। हम्म, हाजानी, हाजा, हाजानी, हाउलाई, ये ये एक, अगर दो हुआ तो ये दो और ये सब। सही। अच्छा, दूर के लिए ये दूर है ना, डॉट, ज़ालिका, वो। अच्छा, और जमा के लिए होगा
उलाइका। ठीक है, जमा के लिए होगा उलाइका। तो हो गया करीब के लिए और हो गया दूर के लिए। अच्छा, अब हम आगे इसको थोड़ा मजीद और खोलते हैं। अब आप मुझे बताएं, ये दूर है कि करीब है? जाहिर है ये दूर है। मा ज़ालिका, अब कौन तर्जुमा करेगा मेरे लिए ये दोनों लफ्ज़ सब जानते हैं आप। वो क्या है? क्या वो दूर है? वो क्या है? वो क्या वेरी क्या गुड। वो क्या? वो क्या है? क्या ज़ालिका मतलब वो, वो हाँ मा जी। क्या है, क्या क्या? है? वो क्या है। ठीक है। अच्छा, ये जी जो परिंदा है ना, इसको तायर कहते हैं। जी। ज़ालिका तायर, ये वो 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 परिंदा। परिंदा है, वो परिंदा है। ठीक है ना? तो ये अब आपको पहचाना है। अच्छा, पहली आयत है अलिफ अज़बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। वो है कि नहीं? जी। जी पहला लफ्ज़ ज़ालिका है। अच्छा, अब आप एक छोटा सा ऑब्वियस क्वेश्चन आप मुझे, किसी के ज़हन में शायद आए, कुरान के लिए अल्लाह ताला ने वो क्यों इस्तेमाल किया? हालांकि वो तो करीब है ना। कुरान के लिए वो क्यों इस्तेमाल किया, वो किताब? तो कुरान के अंदर जो चीज़ बहुत होली है, मुकद्दम है ना, उसके लिए हम दूर का सीगा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो चीज़ होली होती है, प्योर होती है, उसके लिए हम दूर का सीगा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम कुरान के लिए ज़ालिका का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अक्सर तफसीर में लोग ये बात पूछते हैं ये। ठीक है, तो मैंने कहा आप लोगों को बताती जाऊँ। मा ज़ालिका, ज़ालिका तायर। अच्छा, अब आ गया, ये क्या है? ये परिंदा, ये ये वो परिंदा परिंदा, हाजा तायर वो परिंदा। नहीं, ये ये हाजा, हाजा परिंदा, ये है, हाजा ये ये हाँ, ये परिंदा। ये परिंदा, ये हाजा जो है करीब के लिए ना, हाजा तायर, ये ये परिंदा है। अच्छा, एक और बात, अरबी में है वाला लफ्ज नहीं है। ठीक है, तो आप कहेंगे है किधर, है कि अरबी किधर है? ठीक है, तो अरबी में है नहीं होता, लेकिन हम जब उर्दू में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम उसमें है लगा लेते हैं। ये परिंदा है। ठीक है, ये परिंदा है। अच्छा, पहले हम यहाँ आते हैं, इसके स्लाइड में दोबारा वापस जाना, मुझे याद करवाइएगा। हाजा, ये कुरान में 800 दफा है ये अल्फाज में, हम्म, 800 दफा है ये अल्फाज। हाजा, अब उर्दू में भी साथ साथ करते हैं, हाजा ये ये, हाउलाई, इसको पता नहीं क्यों लोग बहुत काफी गलत पढ़ते हैं इसको। हा को थोड़ा लंबा करते हैं, ऊ की आवाज आती है, फिर ला को लंबा करते हैं, हाउलाई। ठीक है, हाजा, हाउलाई, कुरान में बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए अच्छी तरह इसको समझ अपने जुबान पर चढ़ा लीजिए। दीज, ये सब, आप इसको हम्म, वो सब नहीं कहेंगे, ये सब ये सब, ये ये सब, ज़ालिका वो, ज़ालिका वो, उलाइका, उला वो सब, को थोड़ा लंबा करेंगे, उलाइका वो सब। वो सब। ठीक है। अच्छा, अब मैं जुमला लेकर आ रही हूँ, आपने कोशिश करनी है तर्जुमा करने की मेरे लिए। सही है, प्रैक्टिस करते हैं। जी। हम्म, ता मुस्लिमुन, ये 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 मुसलमान, 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 ये ये एक एक मुसलमान। मुसलमान है। वेरी गुड, एक कहना जरूरी है क्योंकि जी, तनवीन आ ये रहा एक मुसलमान। है। ये एक मुसलमान है। हाउलाई मुस्लिमूना, वो सब वो ये सब मुसलमान है। वो सब मुसलमान है। वो दो नहीं, मुसलमान। ये सब ये मुसलमान। ये सब ये दो मुसलमान है। मुसलमान। ये दो ऊना, कौन ये कह रहे सब। हैं भाई? नहीं, सॉरी, ये हाँ, ऊना ये आ रहा ये है, सब ऊना आ मुसलमान। रहा है, ओके, इसलिए ये सॉरी। प्लूरल होगा। ठीक है, एग्जैक्टली, फिर ये ऊना है ये इसलिए प्लूरल होगा। एग्जैक्टली, दो तभी अभी आने का साउंड तो अभी आया नहीं है, जिसने हाँ भी जी, बोला कि सॉरी, दो है। मुझे कंफ्यूज हो गया था, इट्स सॉरी। ओके, डोंट वरी। अच्छा, ये देखें आप, हाउलाई मुस्लिमून। अब देखें, आप नोट करें कि जहाँ उन्होंने हाउलाई को जमा इस्तेमाल किया, तो उसके साथ जो इसम दूसरे साथ इसमें वो भी जमा में इस्तेमाल किया। हाउलाई, ये सब मुसलमान हैं, हम्म ये सब मुसलमान हैं। हम्म। ठीक है। अच्छा, ज़ालिका मुस्लिमुन, वो वो एक वो मुसलमान है। एक मुस्लिम वो मुसलमान है। मुसलमान एक है। मुसलमान वो एक है। मुसलमान। उलाइका मुस्लिमून, वो वो सब सब वो सब मुसलमान है। मुसलमान मुसलमान है। है। वो सब मुसलमान हैं। ठीक है। अब आपने ऊना से ऊना साउंड आप पहचान रही होंगी, उन साउंड आपने पहचान लिया होगा, होपफुली। ठीक है। अच्छा, ये अब हो गया। अब हम आते हैं, इसको मजीद खोलते हैं अब हम। ठीक है, अब हम ये राइट से लेफ्ट चलेंगे हम लोग। ठीक है, ये साथ तर्जुमा भी आ रहा है सब मुजक्कर के लिए। हाजा, ये पढ़ चुकी हैं आप। अब इसका हमने ड्यूल बना रहे हैं। हाजानी, आनी साउंड आ आनी गई, ठीक साउंड है? है। आनी साउंड, जो ही आनी साउंड हुआ आएगा, तो आप फौरन कहेंगी कि ये ड्यूल है
और क्या है, आनी साउंड से और क्या पता चलता है? कि वो कल मुजक्कर आपने बताया था नस्ब। वेरी गुड। आनी साउंड से भी पता चलेगा कि ये रफा है, ये रफा है। ठीक है, आनी साउंड जो है वो रफा होती है। ठीक है, आनी मुस्लिमानी, याद कर रही है ना आजकल आप दिन रात। हाजा, हाजानी। ठीक है, आनी साउंड आ रहा है आपको, सही है। अच्छा, अब इसको जमा कर रहे हैं, हाउलाई। ठीक, तो ये हो गया मुज़क्कर, इसमें कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए, है ना। अच्छा, अब हम इसकी मुअन्नस की तरफ देखते हैं। आपको पता है राउंड था, याद है आपको? जी जी। तो मैंने आपसे कहती थी एक राउंड था ऐसा होता है जिसको नुक्ता नहीं होता है। ये देखिए, मैं आपको दिखाने लगी हूँ, ये रही हाज ही। इसको पढ़ते हैं हम ही करके, लेकिन ये राउंड ता है, ये हा नहीं है, ये राउंड ता है ये। क्योंकि हाजा को हमने मुज़क्कर था ना, मुअन्नस क्या होगा, साथ राउंड ता होगा। हाज ही कैसे पढ़ते हैं, हाजी ही। अब ठीक है, अब जाहिर है जो देखिए, अब ये ता था, ये देखें जब मैंने इसका बनाया है ना ड्यू, ये देखें आपको तार नजर आना शुरू हो गया है। हा तानी, हा तानी, हाजिही। ये राउंड ता है, इसको लिख लीजिए, ये हा नहीं है, ये राउंड ता है। हाजिही, हा तानी। और हाउलाई, तो इसकी जो जमा है वो सेम है। ठीक है, तो इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। अभी अभी सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। जो ही राउंड ता आएगा अब पहचान जाएंगे ये मुअन्नस है। आनी साउंड है तो ये मुजक्कर का ड्यूल, डुअल अगर तानी साउंड है तो ये मुअन्नस का ड्यूल है। इनकी जो जमा है वो दोनों सेम है। अच्छा, फिर अगेन वही वाली टिप जो मैंने आपको पहले दिन दी थी कि आपने भी ये अब आप नोट करें, एक पैटर्न है इसके अंदर। ये जितने भी करीब वाले वो हाथ से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना, सबके अंदर हा है। जी। यहाँ से याद कर लें, जैसे मैंने आपको कहा था कि पहले वो पाम डायग्राम में जो थर्ड हुआ पर्सन से स्टार्ट हो रहा था, है ना। जी। आप इसमें भी इसे याद कर लो ऐसे कि जैसे है हाजा, हाजानी, हाउलाई। ठीक है, आप इसको बिल्कुल मतलब बिल्कुल थोड़ा समझ लें तो बस आपको समझने की जरूरत है। हाजिही, हातानी, हाउलाई। सही है ना जी? ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हम आ रहे हैं जो है बाईद, दूर जो है, ठीक है। जालिका, वो, मुजक्कर। जानिका, फिर आनी साउंड आ रहा है, आनी साउंड आया, सुनाई दिया ना। जानिका, जानिका, ये क्या है, मुजक्कर का ड्यूल है। ये है बाईद, दूर वाला जो है। जानिका, उलाइका। ठीक है, जालिका, जानिका, उलाइका। अच्छा, अब आता है जो लफ्ज़ आपने बहुत ज़रूरत सुना होगा, तिलका रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद। तिलकल आयात बहुत ज़्यादा कुरान में आता है। चौथा, तीसरा सूरा स्टार्ट होता है ना तिलका से। मोनस, तिलका। अब जालिका का मोनस क्या है, तिलका। जालिका, तिलका। अब इसकी ड्यूल बनाते हैं, तानिका। मैंने इसको पे एराब ऐड नहीं किए हुए, मैं आपके लिए एराब ऐड कर सॉरी हरकत ऐड कर सकती हूँ इफ यू वांट, अगर आपके लिए आसानी हो जाए। जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। हम्म? तो जालिका, अच्छा हम फीमेल पे थे, तिलका। अब तिलका जो है ये उसका फेमिनिन है। सुभान अल्लाह। ओके, तिलका, ठहरिए, जी। तिलका, तानिका, उलाइका। अच्छा, अब इसका ट्रिक क्या याद करने की, कोई टिप बताए कोई? आखिर फीमेल में के लिए तार है। आपके आखिर में कार है, कार है। सबके आखिर में कार है, सही। जी। और मुज़क्कर और मुअन्नस की जो प्लूरल है वो एक ही जैसे हैं। हाँ, ये भी लिख लीजिए, इनकी जो प्लूरल्स हैं वो सेम है।
जी, उससे दोनों पहले में, करीब में भी और बाइद में भी। जी। उसके हा उलाई है, इसको उलाई का। ठीक है। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि इसमें से मैंने आपको बताया है कि इनके जेंडर भी होते हैं। अब मैंने आपको जेंडर दिखा दिए इनके। मैंने आपको ये बताया कि अब ऐसे क्या, और एक और नोट लिख लीजिएगा, उसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा। ये जितने भी हैं स्माई इशारे जो हैं, ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन होते हैं, इसमें मार्फा होते हैं। आपको अल नजर नहीं ना आ रहा? 7 किस्म के इसमें मार्फा होते हैं। अब आपको दूसरी किस्म का आज बता रही हूँ। ठीक है, 7 किस्म के होते हैं इसमें मार्फा। आज आप दूसरी किस्म का पढ़ रहे हैं। ये पहला वाला जो अल के साथ स्टार्ट होता है। दूसरा किस्म क्या है? जितने भी इस्माए इशारियां हैं वो क्या हैं? वो प्रॉपर नाउन होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम एराब की तरफ आ रहे हैं। एराब में भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं, आप पढ़ चुकी हैं सारा कुछ। देखें, अब आप एराब की तरफ आ रहे हैं कि इसमें रफा कौन से, नसब कौन से, जर कौन से। अब ये देख लीजिए। सही है। ये हाजा जो है, ये हमारा जो है, ये अब हम कॉलम देख रहे हैं। ठीक है। हाजा, हाजानी, हाउलाई। आनी साउंड आ गया, ये बात है ना, आनी साउंड पे रफा होता है। हाजा, हाजानी, हाउलाई, ये सब ये रफा का कॉलम है। मरफू, मरफू का कॉलम है रफा। हाजा, हाजानी, हाउलाई। मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना। याद है? पिछले हफ्ते किया था, आज सुनाया भी होगा होपफुली आपने। मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना। अब ये वही, बिल्कुल वही है। हाजा, हाजानी, हाउलाई। अच्छा, अब नसब आ जाए। नसब भी हाजा है, लेकिन इसकी जो ड्यूअल है वो है हा जईनी। आईनी साउंड आ गया। रिमेंबर आपको बताया था ना, नसब जो जी। आईनी होता है। हा जईनी, जमा इसका हाउलाई। जमा बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है। हमने पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है। क्या चीज चेंज हो रही है? ड्यूल के अंदर सारी चेंजेस आ रही हैं। और वो भी सिर्फ 2 चेंजेस हैं, या आनी होगा या ही नहीं होगा। दैट्स ऑल। ठीक है। अब जर की तरफ आते हैं। हाजा, हाज़ैनी। उसके अंदर भी आईनी था ना, नसब और जर दोनों में आईनी आईनी साउंड था। आईनी, प्लूरल भी यही होगा। है ना? ठीक है। अच्छा, और फिर इसकी जमा हाउलाई। अब हम इसके बोनस की तरफ आ रहे हैं। हाजिही, हातानी। जाहिर है ये क्या होगा? ये आनी साउंड है तो ये रफा होगा, मरफू। हातानी, हाउलाई। ठीक है। फिर उसकी नसब की तरफ आ रहे हैं। हाजिही, हातैनी, हाउलाई, जमा। जर, हाजिही, हातैनी, हाउलाई। अच्छा, अगर आपको ज़्यादा आसान लगे तो आप इसको कॉलम में लिख लीजिएगा। अगर आपने इसको कॉलम में याद किया ना, अगर आपने टॉप टू बॉटम याद किया, तो फिर आप इसको कॉलम में लिख लीजिए, तक फिर आपको माइंड को आदत हो जाती है ना, तो आप उसको कॉलम में लिख लीजिए। लेकिन यहाँ मेरे पास स्लाइड के अंदर हॉरिजॉन्टली मैंने लिखा हुआ है इसको। अगर आपने टॉप टू बॉटम याद किया, अगर आपने इसको ऐसे राइट टू लेफ्ट याद किया, हॉरिजॉन्टली याद किया, तो फिर इसी तरह अपनी आपके सामने ऑलरेडी मौजूद है उस तरह। सही है। अच्छा, अब हम आते हैं बाईद की तरफ, जो दूर होते हैं। अगेन, जालिका जो है वो वो जालिका वाहिद। जानिका जो है, आनी साउंड आ गया। और उलाइका, ये जो कॉलम है ये आपका मरफू रफा का है। नसब में क्या है? जालिका कांस्टेंट है, लेकिन इसका जो ड्यूअल है जईनी का। आईनी साउंड आ गया फिर। जईनी का, उलाइका। जर भी इसका जालिका सेम है। जईनी का, उलाइका। देखिए सारी चेंजेस यही हो रही हैं। सारी चेंजेस ड्यूल के अंदर हो रही हैं, और वो भी 2 ही चेंजेस हैं, या आनी होगा या ही नहीं होगा। दैट्स ऑल। अगर आनी साउंड है तो रफा है, अगर आई नहीं है तो नसब या जर है। दैट्स ऑल। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर हम लोग फीमेल की तरफ आ रहे हैं। तिलका, तानिका, उलाइका। ये आपका रफा साउंड हो गया। तिलका नसब, तईनी का। जो तानी था ना उसको तईनी बना दिया। तईनी का, उलाइका। फिर जर, तिलका, तईनी का, उलाइका। ठीक है जी। अब पूछिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, अगर क्लियर नहीं है तो। तो
सिर्फ ये पूछना था नाज़ी जी, जैसे ये हम डुअल पढ़ रहे हैं, हम्म, हाजा का जो फेमिनिन डुअल है वो तानी के साथ आ गया, जी। और नीचे जालिका के साथ जानिका लिखा हुआ है। हम्म, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो, किस तरह से याद रखा जाता है? इधर ये सिर्फ इसलिए कि ये मुज़क्कर है तो जानिका आ गया, और मुअन्नस है तो तानिका आ गया, कि ता से शुरू हो गया। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ये सबसे ये बेहतर ये तरीका ये याद करने का। को ता जो है ना, ये ता जो है इसे मुअन्नस को इधर जाहिर में भी, करते हैं। हाँ ता हमेशा जो है ना ये फेमिनिन की निशानी होती है। आगे जब मैं हम्म, आपको फेल पढ़ाऊंगी उसमें भी ता जो है वो फेल में भी ना ता जो है फेमिनिन की निशानी होती है। और इसम के अंदर भी ये ता जो है, ये चाहे राउंड ता हो चाहे लॉन्ग ता हो, जो लंबी वाली जो होती था, ये दोनों जो है ये फेमिनिन की निशानी होती है। और मुअन्नस एक और चीज जो प्लूरल में हम पढ़ते हैं, ऊना की साउंड होती है, लेकिन इनमें से किसी एक में नहीं है, तो ये किस तरह से? हाँ नहीं, ये हाँ ये फर्क है। ये हम्म, इसम जो है इसमें ऊना साउंड नहीं है। हाँ, मैं ये ये कही थी। हा उलाई और उलाई का है। अच्छा, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। बस ये हाउलाई सिंगल और हा उलाई। उलाई जमा है, उलाई, ओके, हा उलाई और उलाई का ये दोनों जमा है ना। ओके। ठीक है, हाँ इसमें ऊना साउंड नहीं है, यू जी, मैं राइट। वही कही कि ये डिफरेंट। ऑल्दो ये इसम है लेकिन ये डिफरेंट है, इसलिए इनको इस्माइल शारिया कहा जाता है। और ये कुरान में 800 दफा आए हैं। आप मतलब कई कई आयतों में तो ये दो दो दफा इकट्ठे आ रहे हैं, उलाई कल लजीना इकट्ठे आते हैं। अच्छा एक चीज मैंने कहा था, मैं वापस में जाना है मैंने। अच्छा आई होप यू आर डन हियर ना। अच्छा एक चीज और है जिसे हम कनेक्टिंग नाउन्स कहते हैं, इस्माए मौसूला। उसकी मैं डिटेल स्लाइड भी आप लोगों को भेजूंगी, लेकिन अगर आप सिर्फ यही समझ लें, मेरा ख्याल है मेरे पास है यहाँ। आई थिंक आई डू हैव, हाँ ये रही। मॉडर्न स्टैंडर्ड। एक मिनट ठहरिए, लेट मी सी व्हिच वन, या दैट्स द वन। हाँ जी, इस्माए मौसूला कहते हैं हम इनको, अल अस्माइल मौसूला। ये देखें ऊपर लिखा हुआ है अल अस्माइल जी, मौसूला। ये मुश्किल सा नाम है लेकिन है बड़ा आसान से, मतलब क्या है इनका आपको मैं बताती हूँ। अस्मा, फिर आपको पता चल गया ये अस्मा है, ठीक है। इसका मतलब वही वाली चार वाली कैपेसिटी इसमें दोबारा इसमें होगी। इसका जेंडर भी होगा, इसका नंबर भी होगा, इसका एराब भी होंगे, इसका ये, और फिर हमको फिर ये भी जो है ये प्रॉपर नाउन, ये तीसरी किस्म आ गई प्रॉपर नाउन की, कि ये जो जितने कनेक्टिंग नाउन्स होते हैं या जिन्हें आप इसमें मौसूला कहते हैं, ये भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं। अच्छा, अस्माए मौसूला, इससे ये बहुत आसान तरीका याद करने का ये है, इनका जो रूट लेटर है वो है वाव सौद लाम। इसका मतलब है जोड़ना, जोड़ना या जुड़ना या मिलना। जैसे कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिसाल हो गया, हम लोग कहते हैं ना, जी। उससे याद कर लें। वसल, जुड़ना, जोड़ना, मिलना। ये क्या करते हैं, ये दो जुमलों को आपस में मिलाते हैं। ये दो जुमलों को, और आप कुरान में बहुत ज्यादा देखेंगे हम इनको। वो जो, इसका तर्जुमा क्या आता है, वो जो थे, वो लोग, रिलेटिव प्रोनाउन। ये लोग। इनका तर्जुमा ऐसा होता है कि पिछला जो जुमला है ना उसको कंटिन्यू जब करना होता है ना, तो हम ये बीच में लगाते हैं, इसको कहते हैं इसे कनेक्टिंग नाउन। मैं इसे कनेक्टिंग नाउन्स कहती हूँ, इसे कनेक्टिंग नाउन्स भी कहा जाता है, कनेक्टिंग नाउन्स, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं आप इनको, और इसमें मौसूला भी कह सकते हैं, जो आपको आसान लगता है, ठीक है। आप इसके अंदर पीछे जाते हैं पहले, और इसको कनेक्टिंग नाउन भी कह सकते हैं। कनेक्टिंग नाउन भी कह सकते हैं, वो उनको वही मैंने आपसे कहा कनेक्टिंग हम्म, नाउन्स ही हैं ये, क्योंकि कनेक्ट करते हैं दो जुमलों को आपस में। एक जुमला खत्म हुआ ना, अब मैं उसी जुमले की भी बात चल रही है, अब मैं इसको शुरू में लेकर आती हूँ, जुमले कभी मैं दिखाती हूँ, जुमले के शुरू में इसको लेकर आती हूँ बताने के लिए कि बात अभी पुरानी ही चल रही है, ठीक है। उसे कहते हैं कनेक्टिंग नाउन्स, ठीक है। अच्छा, अल्लजी, ये देखें अल्लजी, द वन हु, वो जो। अब अल्लाह ताला की बात करें कुरान में, वो उन लोगों ने जिन्होंने कुरान को झुटला दिया, उनमें से ये, अब अगला जुमला शुरू हुआ, वो जो कुरान को झुटलाता है, अल्लजी। हम्म, अल्लजी, क्योंकि बात को पुरान उसी से वहां से शुरू कर रहे हैं जहां से पिछला जुमला खत्म हुआ है, आयत खत्म हुई है, द वन हु। फिर इसकी जमा का इस्तेमाल करनी हो, अल्लजीना, इना साउंड आ गया, अल्लजीना, इना साउंड आया ना, दोज हु, ये उसकी जमा होगी, दोज हु, द वन हु, दोज हु। अच्छा, इसकी इसका उर्दू तर्जुमा भी बताती हूँ मैं आपको।
अम, ये है, इसको पहले एक मिनट है, मैं आपको दिखाती हूँ, पहले कौन सी वाली दिखाऊँ आपको, हाँ ये देख लेते हैं पहले, ये देखें, अल्लज़ी, सही है जी, अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अब इसमें भी अल्लज़ानी होता है, ये अल्लज़ानी क्यों होगा? ये डुअल है। ड्यूल होगा, थैंक यू, या अल्लज़ैनी होगा, जी ज़ैनी क्यों होगा? वो भी डुअल की साउंड देते ड्यूल हैं के ना, साथ होगा, ज़ैनी और आन। और फिर आज जमा के लिए आएगा जीना। अल्लज़ीना। अब फर्क सिर्फ जबर या जेर का ही पता है ना, अल्लाह ज़ईनी में और अल्लाह जी ज़ीना में, इसलिए आंखें खुली रखनी। अल्लाह ज़ईना बहुत कम आता है कुरान में, ड्यूल बहुत कम आता है। ड्यूल इसलिए पढ़ाते नहीं ग्रामेरियंस, जो बेस लेवल 1 में ग्रामेरियंस जो है वो फेमिनिन भी नहीं पढ़ाते और ड्यूल भी नहीं पढ़ाते, ये मैंने ऐड किया है इस कोर्स के अंदर। क्योंकि वो कुरान में बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन होता है लेकिन बहुत कम होता है। अल्लाह ज़ईनी, अल्लाह ज़ीना जी अल्लाह जीना ज्यादा इस्तेमाल है बहुत मोस्ट, ज़्यादा यही होता है है ना। जी। अल्लाह ज़ैनी नहीं है मुझे। हाँ जी। अब अब ये देखें फौरन, इसकी इसकी मोनस देखें, अल्लती, फिर ता आ गया, देखें ता ता आया, पता चल गया फौरन ये क्या है, मोनस है। अल्लती, अल्लतानी और अल्लतैनी, है ना, दोनों सकते हैं ना, जी अल्लतानी और अल्लतैनी, अगर रफा है तो तानी होगा, अगर नसब जा रहा है तो तैनी होगा, ठीक है। अच्छा, ये है उसकी जमा, अल्लाती, अलवाती बहुत मेरे नज़र से अभी तक नहीं गुजरा ये, अल्लाती, ये मतलब कुरान में नहीं होगा, अगर है तो मेरी नजर से नहीं गुजरा। अल्लाती, अल्लाती, ये आपको नजर आएगा, अल्लाती, सही है। अच्छा, इस कलर में ले आते हैं इसको, ये भी को, मुज़क्कर अच्छा एक टर्म आपको इसको एराब की जो टर्म्स को अभी अभी उस पर गौर मत कीजिए अभी, सिर्फ मुज़क्कर मुअन्नस को देखिए अभी। सही है। अच्छा, अम, अच्छा आप लोग जस्ट खोलिए अपना, अच्छा देखिए उसमें जी पहले दूसरी आयत स्टार्ट कहाँ से हो रही है, जालिका, है ना। अच्छा, जी चौथी आयत में नजर आ रहा है आपको कुछ? तीसरी में अल्लाजीना। उलाई का नहीं, इसका नंबर आखिर में लिखा होता है सदफ, उलाई का अल्लज़ीना, तीसरी की आयत में, आप तीसरी आयत में आपको क्या नजर आ रहा है शुरू में, वल्लज़ीना अल्लज़ीना। अब देखें मिसाल, देखें बहुत अच्छी मिसाल है सामने, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है नहीं कोई शक इसमें, हदायत है वास्ते उनके जो मुत्तकी हैं। अच्छा कौन है वो लोग, अल्लज़ीना, बोलो ये वो लोग हैं। अब अल्लाह ताला ने, अब ये किसको डिस्क्राइब किया अल्लाह ताला ने, वो मुत्तकी मुत्तकीन को लोग मुत्तकियों को डिस्क्राइब किया है, थैंक यू, इसलिए अल्लज़ीना है। अब इसको जोड़ा है ना पिछली पिछली आयत से, जी जी अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं, ठीक है। इसलिए अब अच्छा अगली देखें, चौथी आयत, आयत नंबर हमेशा आखिर में लिखा होता है, प्लीज इसको कहीं लिखना। वल्लाजीना। हाँ जी, चौथी आयत के शुरू में देखें, वल्लज़ीना वल्लज़ीना, अभी कंटिन्यू वो बात हो रही है, वो और क्या करते हैं, वल्लज़ीना युमिनूना वो उस पे भी मान लाते हैं जो कि उनकी तरफ भेजा गया है और जो उनसे उनसे पहले भेजा गया था। अल्लाह ताला भी उन्हीं की क्वालिटी बता रहे हैं, सही। अच्छा, पांचवी पांचवी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, उलाइका। उलाई का उलाइका, यही लोग हैं, देखा, इसीलिए इनको इस्माइल इशारे कहा जाता है, हम्म इसको, यही लोग हैं। अब ये इस्तेमाल इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये इशारा है, सही है। अब अल्लज़ीना, और वो क्या था, वो ज्वाइन कर रहे हैं, वो जोड़ रहे हैं, ये जो उलाइका क्या कर रहे हैं, ये यही इशारे के लिए इशारा इस्तेमाल, कर रहे हम्म हैं। यही वो लोग हैं, सही है। अब दो दफा इसमें आए उलाइका हुमुल मुत्तकून। अच्छा, उस पर आ जाए, छठी नंबर आयत पर, इन लजीना, बेशक वो लोग, ठीक है, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, हम्म, समझ आ रही। अच्छा, अब कुछ आयतों में तो आपको इकट्ठा इकट्ठा नजर आएंगे ये बिल्कुल, और आप कहेंगे शुरू शुरू में, आप कहेंगे अब आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे बहुत ज्यादा, जहां आप जहां देखेंगे आपको ही नजर आएंगे। ये नौवीं आयत में वल्लज़ीना के बाद हाँ बिल्कुल, नवी वल्लज़ीना। आयत में भी है वल्लज़ीना वमा यख़दऊन, सही है। हम्म, अच्छा, इतने ज्यादा हैं ये, इतने ज्यादा हैं, अब के आप कहेंगे सुभान अल्लाह,
ये देखें 14वीं आयत में देखें, वइज़ा लकुल लज़ीना, जी अल्लाह से और जो मुलाकात करते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए। जी सही? अच्छा, ये 16th देखें। में उलाइका। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये है 16th में दोनों, हाँ, अभी लजीना भी ये अब आयत मैं ढूंढ रही थी। दोनों इकट्ठे आए हुए दोनों हैं। इकट्ठे आ रहे हैं। लजीना। उलाइका भी इकट्ठे आ रहे हैं, अल्लज़ीना उलाइका अल्लज़ीना इश्तरू, यही वो लोग हैं जिन्होंने खरीद ली गुमराही। हम्म हम्म ठीक है। तो ये 800 दफा जो मैंने नंबर दिया है, ये वेल रिसर्च नंबर है ये, तब आपको अंदाजा होगा। ठीक है, अच्छा। ये हो गया। तो अब आपका होमवर्क ये है कि आपने ये दोनों चार्ट्स याद करने हैं मीनिंग के साथ। आपको मैं उर्दू में भी इसके मीनिंग है, लेकिन मैं आपको इसको मैं ढूंढती हूँ, अगर मुझे एग्जैक्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी मैं अभी एग्जैक्ट स्ट्रेट अवे आफ्टर द लेसन आपके साथ में शेयर करूंगी उर्दू के, ताकि आप वही मीनिंग याद करें जो कि आपने अप्लाई करने होते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा जी, कोई सवाल है तो पूछिए, वरना मैं फिर अगली बात शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाह। जी नहीं, अभी तो नहीं है। ओके, थैंक यू। अच्छा, अब क्या करने लगे हैं हम लोग? अ, मैं क्या चाहती हूँ आपसे, मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आज आप अपनी पहली फुर्सत में, आज या कल अपनी पहली फुर्सत में आप बैठे पेपर पेंसिल लेकर, कलर्ड पेन्स भी साथ ले लीजिएगा, और मैं चाहती हूँ कि आप एक माइंड मैप बनाएं। माइंड मैप किसे कहते हैं? मेरे जहन में एक नक्शा बना लेना कि मैंने ये चीजें करनी है। एग्जैक्टली, कि एक किस्म का आपने नक्शा बनाना है इसका। आपने इसम के आपने पूरा उसका इसका फैमिली ट्री बनाना है, आपने इस तरह कह लें, आपने इसम का फैमिली ट्री बनाना है। मैंने आपके लिए बनाया है एक छोटा सा, और वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब एक ही व्यू के अंदर आपने जो कुछ अभी तक इन 7 लेसन्स में याद किया है ना, आप देख सकें। इट्स समथिंग वेरी यूजफुल। इससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है ना, वो कंसोलिडेट करेगा सारे पॉइंट्स को, और आप जब इसको अगले 2-3 साल में जब भी देखेंगे ना, हर चीज एग्जैक्टली आपके माइंड में आ जाएगी। आप आप इसको शेयर यूज कर नहीं कर। लेंगी ये हमारे साथ? हाँ जी, मैं सिर्फ दिखाऊंगी, ये नहीं मैं शेयर करूँगा, आपने अपना बनाना है। और चीटिंग कोई नहीं किसी ने करनी इस वक्त, किसी ने कुछ इमेज नहीं बनानी, किसी ने चीटिंग नहीं करनी किसी ने भी। ठीक है, आप खुद, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगी, आप मेरे से बहुत अच्छे बनाएंगे। ये मैंने रफ एक रफ सा बनाया हुआ है, जो मेरा नीट है वो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर रही, वो अभी तक रखा हुआ है मैंने अपना जो नीट है। ठीक है, जो मैंने बनाया था, गॉड नोज कब। ठीक है, तो अब आपको आपको थोड़ा सा आइडिया देने लगी हुई है। अब आप जरा आंखें शांखें खोल के अपने माइंड खोल कर बैठ जाए जरा। बिस्मिल्लाह। ओके, मैं ये कौन सा कलर यूज करूंगी, आप मुझे फॉलो कैसे करेंगी मैं आपको बताती हूँ। कौन से कलर्स के साथ जा रही हूँ, ये मैं जा रही हूँ ग्रीन में। ठीक है, ओके। तो अब देखिए, सबसे पहले मैंने कहा अरबिक वर्ल्ड में, पहला लेसन मेरा याद करें। अरबिक वर्ल्ड के अंदर मैंने आपसे कहा था कि जो अरबिक वर्ल्ड के अंदर 3 बड़ी फैमिलीज होती हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा था कि इसम होता है, ये देख रही हैं आप इसम। इसम है, मैंने आपसे कहा। फिर मैंने आपसे कहा फेल होता है, वर्ब, ये आप देख रही हैं, फेल। मुझे तो नहीं नजर आ रहा। मैं आपका येलो जाती हूँ, येलो नहीं नजर, येलो के साथ जाती हूँ। ठीक है, चलो मैं येलो के साथ जाती हूँ। हर्फ, फिर मैंने आपसे कहा हर्फ। Okay. ठीक है, हर्फ। तो ये 3 बिग फैमिली हो गई, इसम, फेल, हर्फ। याद है जी। मैंने आपको मिसाल दी थी, देखिए, मोमिनुन की, इसम की मिसाल, मोमिनुन किताबन मुस्लिमन। मोमिनुन क्या है, यह रफा की फॉर्म में आ रहा है, देखें। किताबन क्या है, नसब की फॉर्म में आ रहा है। मुस्लिमन किस फॉर्म में आ रहा है, जर की फॉर्म में आ रहा है। अच्छा, अब ये हर्फ की मैंने आपको मिसालें दी थी, मिन, ली, मा, बी, है ना। अच्छा, जी। ये हो गया, ये हमारा पहला लेसन था, है ना। इसको बाद मैंने आपको अल भी सिखाया था कि अगर अल आएगा तो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, अब ना, अब हम आते, मैंने आपको कहा कि इसम के 4 बेटे हैं। याद आपको मैंने कहा था इसम के 4 बेटे हैं, जी। ये रहे। मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले इसके कैपेसिटी, ये वाला पहला बेटा आ गया। ठीक है, अच्छा, पहला बेटा जो है, जब पहला पहला, दूसरा उसका अदद नंबर आ गया, तीसरा उसका जिन्स, चौथा उसका एराब,
याद है? 4 बेटे मैंने आपको बताया। अच्छा, फिर हमने पहले ही लेसन में मैंने आपको उसके जो पहले बेटा जो कैपेसिटी थे उसके दोनों बच्चों से मुलाकात करवा दी थी, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। हाँ, प्रॉपर नाउन कैसे पहचाना जाता है? उसके आगे अल होता है। ये देखे मैंने लिखा हुआ है, पॉइंटिंग नाउन्स और कनेक्टिंग नाउन जो है ये भी प्रॉपर नाउन होते हैं। ये 3 किस्म के प्रॉपर नाउन अब आपको पता चल चुके हैं। प्रॉपर नाउन एक वो जो अल के साथ शुरू होता है, दूसरा पॉइंटिंग नाउन जिसे इसमें इशारे बोलते हैं, और कनेक्टिंग नाउन जिसमें मौसूल है, जो आज पढ़े हैं हम लोगों ने। सही है। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया कि कॉमन नाउन जो होता है वो तनवीन पे खत्म होता है। इसके तर्जुमा इसका मतलब 2 होते हैं, एक ये कि कॉमन नाउन है, दूसरा ये कि एक है, वाहिद है। जी। सही, ठीक है जी। जी। ठीक है। अच्छा जी, फिर हम लोग चल रहे थे, फिर मैंने आपको मुलाकात करवाई दूसरे बेटे से जिसका नाम अदद था। अदद के आगे 3 बच्चे थे। पहला वाहिद सिंगुलर, कैसे पहचाने जाते हैं? उसके अंदर तनवीन होती है। दूसरा ड्यूल, कैसे पहचाना जाता है? आनी साउंड और आईनी साउंड, अगर मुजक्कर है तो, और अगर वो मोनस है तो तानी साउंड और तईनी साउंड। सही बात है। ठीक है, ओके। फिर हम जमा की तरफ आ गए। जमा भी 2 किस्म के होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं जमा सालम, साउंड प्लूरल जमा सालम। जो कैसे पहचानते हैं हम उसको? वो ऊना साउंड होता है या उसका ईना साउंड होता है। सही है जी। अच्छा, जो ब्रोकन, अच्छा नहीं, ऊना साउंड होता है या ईना होता है, ये होता है मुजक्कर के लिए। और जो मोनस है उसका आतुन साउंड होता है या आतिन साउंड होता है ना? मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, है ना? अच्छा, वो जो ब्रोकन प्लूरल होता है वो कौन सा होता है? वो ऐसे तमाम प्लूरल जिसके आखिर में ऊना, ईना, आतुन और आतिन नहीं आते, लेकिन वो जमा होते हैं। जैसे मसाजिद, अज़कार, कुलूब, सुदूर। ये पढ़ रही हैं आजकल? आजकल आप लोग सुदूर पढ़ा होगा आपने, कुलूब पढ़ा होगा आपने, है ना? अबसार पढ़ा होगा आपने, है ना? ये तमाम क्या है? ये तमाम ब्रोकन प्लूरल्स कहते हैं इनको, जमे मुकस्सर कहते हैं इनको, क्योंकि ब्रोकन होते हैं। क्योंकि वो तमाम जमा जिनके आखिर में ऊना, ईना या आतुन या आतिन नहीं आते, लेकिन वो जमा कंसिडर किए जाते हैं, तो हम उनको ब्रोकन प्लूरल्स कहते हैं, या जमे मुतकस्सिर या तकसीर कहते हैं। ठीक है जी। ये तो इसकी आपकी आपकी मुलाकात हो गई थी दूसरे बेटे के साथ। आपकी मुलाकात कैपेसिटी के साथ भी हो गई है और अदद के साथ भी होगी। फिर मैंने आपकी मुलाकात करवाई थी जेंडर के साथ, जिन्स। ठीक है जी। अब जिन्स जो है, जैसे अब गोल्डन रूल मैंने आपको लिखवाया था कि हर इसम को आपने मुजक्कर ही कंसीडर करना है अनटिल अनलेस आप कुछ सर्टेन साइंस देखें। अगर वो साइंस आपको नजर आते हैं तो फिर वो मोनस होंगे, अदरवाइज वो मुजक्कर ही होगा। ठीक है जी। अच्छा, वो कौन से साइंस थे? या तो वो ता मरबूता पे, राउंड ता पे खत्म हो रहा है, या उसके आखिर में अलिफ ममदूदा, अलिफ और हमजा आ रहा है जैसे अस्मा में आ रहा था, या फिर उसके आखिर में अलिफ अलिफ मकसूरा। या होता है जैसे कुबरा, सुगरा, बुशरा। ठीक है। फिर दूसरा ग्रुप क्या था? तीसरा हार्ड। ग्रुप क्या था? कि जो हाँ, नेम्स ऑफ द सो वाइन्स, विंड्स, फायर्स, कंट्रीज, नेशंस, लिम्स जो कि पेयर में होते हैं। फिर एक लिस्ट भी आखिर में 6 लफ्जों की थी, हार्बुन, नफसुन, शमसुन, सुन अर्जुन, शमस। असाम, है ना? या यस, ठीक है। तो ये आपके साथ में तीस तरह हमने, ये मैंने आपके तीसरे बेटे से मुलाकात करवा दी थी। उसके बाद हम पिछले लेसन में हम लोग आए थे, पिछले से पिछले लेसन में मेरा ख्याल, या पिछले लेसन में हम लोग आए थे एराब की तरफ। एराब जो है, एराब का कंप्लीट मैंने नहीं किया हुआ। अच्छा, एराब, हाँ, एराब के 3 बच्चे हैं, रफा, नसब और जर। रफा की पहचान क्या होती है? या वो पेश पे खत्म होता है या पेश तनवीन पे खत्म होता है, दम्मा या दम्मत तनवीन, या फिर वो ऊना साउंड होता है जमा की सूरत में, और आनी साउंड होता है मुजक्कर की सूरत में, और आतुन साउंड होता है मोनस की मुन्नत सूरत की सूरत में, है ना? अच्छा, फिर हमने नसब पढ़ा था। नसब जो है वो जबर पे खत्म होता है, अगर वो अल के साथ शुरू हो रहा है तो एक जबर पे खत्म होगा, में। और अगर वो कॉमन नाउन है तो वो जबर वाली तनवीन के साथ खत्म होगा, जैसे रिज्कन। ठीक है। मोनस जमा की सूरत में वो आतिन साउंड होगा, और मुजक्कर जमा की सूरत में ईना साउंड होगा, अल्लजीना, मुस्लिमीना, है ना? और ड्यूल की सूरत में आईनी साउंड होगा, मुस्लिमैनी। हम्म? ठीक है। अच्छा जी, फिर आता है जर।
जर जो है वो ज़ेर पे ख़त्म होता है, अगर वो अल से शुरू हो रहा है, एक ज़ेर पे ख़त्म होगा। जैसे मिनल्लाही, हाँ? अच्छा, और अगर वो कॉमन नाउन तो वो तनवीन जो ज़ेर की तनवीन होती है, कसरतैन जो होता है, ज़ेर की तनवीन पे ख़त्म होगा। अगर वो जमा है मुअन्नस की तो आतिन साउंड पे ख़त्म होगा, और अगर वो मुज़क्कर की जमा है तो वो ईना साउंड पे ख़त्म होगा, मुस्लिमीना। और ड्यूल जो है वो ऐनी साउंड होगा, मुस्लिमैनी। ये है कंप्लीट, ये देखें एक ही लुक में पूरे के पूरे 7 लेसन। इसे कहते हैं माइंड मैप। आप इसको जैसे मर्जी बनाएं, मैंने इसको टेबल की तरह, एक किस्म का टेबल सा बनाया, चार्ट सा बनाया है। लेकिन यूजली जो माइंड मैप होता है वो ऐसे करके दरमियान से स्टार्ट करके फिर उसको आगे बनाते रहते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, ऐसे ऐसे करके उसको बनाते हैं। सही है, आप जैसे मर्जी बनाना चाहें, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा कंसोलिडेट करने के लिए जो तो अभी तक आपने किया है, समझने के लिए कि हमने क्या कुछ कर चुकी हूं मैं। एनी क्वेश्चंस? जी नहीं। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आप लोगों का एग्जाम होगा नेक्स्ट वीक, और आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी उसमें, सिर्फ आज आपने आज ही का लेसन करना होगा सिर्फ, ठीक है ना? नया जो आपके बाकी जो आप रोजाना आपकी हर हफ्ते असेसमेंट होती है, तो आपको इतना मुश्किल लगना नहीं चाहिए। सही है जी। तो उसके बाद वो एग्ज़ाम हो जाएगा तो फिर आप क्लियर, होपफुली आप सब क्लियर कर लेंगी। तो फिर हम लोग अगले लेसन से फेल शुरू करेंगे। ये जो लेसन है हो सकता है कि हम लोग एग्ज़ाम जो है वो मंडे को लें, ताकि मुझे पता हो ट्यूसडे को किसको कंटिन्यू करना है, किसने नहीं कंटिन्यू करना। अब मैं बात करती हूँ, अगर वो राबिया और मैं जो है आपस में, हम लोग आपस में कोई कोलैबोरेट कर सकें इसके ऊपर। कि वो ठीक है, एग्जाम किस तरह से होगा, आप भेजेंगी? बस इसी तरह जैसे आपकी वीकली असेसमेंट होती है, अच्छा, उसी तरह मैं आपसे पूछूंगी, अच्छा मतलब ऑनलाइन होगी? हाँ, मैं आपसे कहूँगी ओ, पाम डायग्राम सुनाइए, फलाना डायग्राम सुनाए, अच्छा वो वाला डायग्राम सुनाए, अच्छा मुझे अच्छा चार्ट अच्छा, सुनाए। इसमें सिर्फ ग्रामर आपकी चेक कर रहे हैं हम लोग, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं चेक कर रहे हैं, ओके। सिर्फ आपकी हम लोग चेक कर रहे हैं। डिसेक्शन, ये जो आपकी आपको मैं पूरी लिस्ट भेज दूंगी आज एग्जाम की, ठीक है? ठीक ओके। है। ठीक है, और कोई चीज़ ध्यान में है तो पूछ लीजिए। थैंक यू। एग्जाम में नाजिया बाजी, एग्जाम में वर्ड टू वर्ड नहीं होगा? वर्ड टू वर्ड अभी नहीं, अगले अगले हफ्ते नहीं, उसके बाद मैं लूंगी। पहले ओके। आप अगले हफ्ते सिर्फ आप इसको रिवाइज कर लीजिए, और आप कर ओके रहे हैं, होपफुली आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, जी। क्योंकि आप हर हफ्ते तो ये कर रहे हो ना, एक किस्म का हम कंसोलिडेट करवा रही हूँ मैं आपको हर चीज़। जी जी, ये डायग्राम जो आपने दिखाई है दैट इज वेरी यूजफुल, बड़ी वो हाँ, अब आप होती है खुद ड्रॉ इससे करने ना की कोशिश कीजिएगा इसको, और कि आपका हाँ, सारा इसमें कवर हो जाता है। बिल्कुल, आप एक ही मतलब बर्ड आई व्यू में आप सारा कुछ देख सकते हैं। दिस इज समथिंग रियली गुड। ठीक है जी, ठीक। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम मी टुडे। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे हाफिज। अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व अस्सलाम बरकातुहू। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।